आपको क्या लगता है कि अगर कोई वुमेन होता प्रेसिडेंट तो क्या आप लोगों के लिए बहुत आसान होता ये चीज़? प्रॉब्लम इजीली उनको बता पाते। और जो अभी अभी उनके खिलाफ जो हारेसमेंट के चार्ज वो लगे हैं कि तो वो वुमेन के ऊपर नहीं लग सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। কুস্তির মঞ্চে তিনি বিপক্ষকে দুর্মুষ করেন, আবার বাইরে কুস্তির মঞ্চের বাইরে কিন্তু নিজেদের ন্যায়ের জন্য লড়েন। তিনি साक्षी मालिक हमारे संगे रहे। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले ही जो चीज़ चल रहा है अभी उसी के बारे में पूछेंगे कि आप लोगों को लगता है कि अभी तक जो स्टेप लिया गया है आप लोगों के लिए वो क्या, मतलब आप लोग सेटिस्फाइड है उसमें? हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और जो हमने स्टेप लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। और जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी। हम सब एथलीट एक साथ, सब रेसलर एक साथ हुए और फिर ये ठानी कि अब और नहीं, क्योंकि बहुत सालों से देख रहे थे कि गड़बड़ चल रही है, कभी किस चीज़ में कभी किस चीज़ में। तो फिर जब एंड आ गया तो हमने सोचा हाँ अब ये स्टेप लेना बनता है, और ये स्टेप बिल्कुल हमने सोच समझ के लिया है। तो इस स्टेप लेने के बाद आप लोगों के पास, मतलब ऐसा तो हुआ होगा कि कोई बोल रहा है कि मत लो, या फिर कोई थ्रेट आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे पास कोई थ्रेट नहीं आया। बाकी और ऐसे कॉल्स आते थे कि मत लेना, स्टेप गलत लिया या ये तरीके का, बाकी थ्रेट कोई नहीं आया। अच्छा, जो अभी सेंटर ने जो दिया है, बोला है कि ऐसे ऐसे चलेंगे, अभी फेडरेशन कुछ नहीं करेगा, सब सेंटर देखेगा, तो ये जो डिसीजन अभी लिया गया है आप लोगों के लिए, ये ठीक है? जब तक फैसला नहीं आ जाता तो ये डिसीज़न ठीक है। जब तक ठीक है, देख लेंगे, साई देख लेगा, लेकिन फ़ैसला जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि एक नई फेडरेशन का निर्माण हो और सब कुछ अच्छे से चले। अच्छा साक्षी, इसी से एक सवाल आता है कि ये जो हो रहा है, ये तो इंडियन जो एथलेटिक जो सोसाइटी है वो पूरा देश, पूरा दुनिया देख रहा है, तो हमारा इमेज कहीं ना कहीं जाके कुछ खराब हो रहा है क्या? बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है। ख़राब किस चीज़ को, हमने कोई गलत थोड़ी किया है। नहीं, आप लोगों के नहीं बोल रही हूँ कि ये जो पूरा आप लोगों के साथ हुआ, ये जो मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि ऐसा होता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जैसे मैसेज तो गया ही है कि फेडरेशन में क्या चल रहा था ऐसा कि इतने बड़े बड़े एथलीट्स को आवाज़ उठानी पड़ी, तो थोड़ा मैसेज गलत गया है। लेकिन अगर इस मैसेज को ठीक करना है तो ये चीज़ जो हमने प्रोटेस्ट में आवाज़ उठाई है वो चीज़, हमारी मांगे हमारी पूरी होंगी और सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो बिल्कुल ये फिर पॉजिटिव से ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव में होता चला जाएगा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एथलीट भी बोलने लगे हैं, अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोगों के बाद जो आने वाले हैं वो भी तो देखेंगे कि कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बताया ना कि अगर सब ठीक हो गया और हमारी पूरी मांगे मांग ली गई और फेडरेशन में आगे से सब कुछ अच्छा चलता गया, तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा कि आगे से कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अच्छा, और एक बात है कि आप लोग ये जो एजिटेशन चल रहा है उसमें भी आप लोगों का फोकस फिर भी मैच में है, आने वाले मैचों में है, आने वाले टूर्नामेंटों में है, तो मेंटल प्रेशर भी तो एक रहता है। आप लोग कैसे बैलेंस करते हो इस चीज़ को? देखो, स्टार्टिंग के डेज़ में तो हुआ था बहुत, जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे तो मतलब यूँ मान लो हम दो तो तीन दिन 4 दिन तो हमें लगातार मतलब हमें नींद नहीं मिली थी। बस प्रोटेस्ट से आते फिर बातें करते, थोड़ा सा टेंशन भी थी क्या पता क्या होगा। लेकिन कुछ दिन बाद हमने फिर अपनी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना शुरू कर दिया, जब से ये आया है कि हाँ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव में जाएगा और हमारी मांगे जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो बिल्कुल वापस से फिर ट्रेनिंग पे ध्यान है, थोड़ा बहुत ध्यान जाता है, लेकिन ठीक है, इतना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इससे ये होगा कि हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है, आगे आने वाले जो यंग रेसलर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स है मेरा, जो इस साल होने वाले हैं। वही, एक आप देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आए, वो वही एथलीट हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं। हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये कि ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? मीडिया पूरे सपोर्ट में है, मीडिया हमेशा मतलब वहाँ भी पूरा सपोर्ट में थी। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है कि हाँ हम अच्छा कर देंगे, तो ओवरऑल सपोर्ट है। लेकिन मेन सपोर्ट का जब पता चलेगा, जब फैसला आएगा कि किसने कितना सपोर्ट किया है। साक्षी, आप आने वाले पीढ़ी को इंस्पायर कर रहे हो, तो आप
कैसे इंस्पायर करोगे, मतलब क्या बोलोगे जो इसमें आना चाहेगा कुश्ती में, आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो ये, अगर इसी से रिलेट आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि गलत मत सहन करना, क्योंकि अगर एक बार सहन किया वो बार बार वो होता चला जाएगा और फिर लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। तो मेन तो ये है कि गलत बिल्कुल सहन नहीं करना है, अपनी आवाज़ उठानी है। और दूसरा स्पोर्ट्स से रिलेट तो यही है कि अपना पूरा फोकस, पूरा डिसिप्लिन के साथ आप मेहनत करते रहो। अच्छा, थोड़ा लाइट सवाल करते हैं। आप कुश्ती में हो, आपके हस्बैंड भी इसी में है, घर में पहलवान कौन है? मेरा नेचर बहुत ही शांत और काम अच्छा, है, तो मतलब हम जो देखते हैं वैसा नहीं है। और हस्बैंड का भी सेम ही है। अच्छा, मतलब हमारी शादी को 6 साल 6 साल हो गए हैं। हाँ। और मुश्किल ही लड़ाई हुई होगी कभी एक आधी बार, टच वुड की ना हो बट नहीं होती। हम दोनों का नेचर बहुत ही ऐसे शांत सा है। ये पर्सनल लाइफ में, मतलब आपकी शादी से पहले या शादी के बाद करियर में कुछ चेंजेस आया है इसके लिए? देखो, यूँ है कि हर एथलीट की लाइफ में ना अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, कभी लो जाती है। शादी के बाद अच्छा चला, फिर एक टाइम आया कि नई परफॉर्मेंस आई, अभी वापस से कॉमनवेल्थ फिर से चैम्पियन बन गई मैं। तो ये चलता रहता है। यूँ इसको हम शादी को ब्लेम नहीं कर सकते कि शादी से परफॉर्मेंस ख़राब हो गया कुछ भी। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिट रहना, तो चीट डे रहता है, फिट डे तो रहता है हर दिन? हाँ, चीट डे भी हो जाता है। मतलब जैसे अभी ट्रैवल करके कोलकाता आए हैं, तो फ्लाइट में कुछ खा लिया, एयरपोर्ट पे कुछ खा लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो हो जाता है चीट डे। क्या खाना पसंद है? जैसे ट्रैवलिंग में तो यही है कि पिज़्ज़ा, शॉप से पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर, तो यही होता है चीट में तो। हाँ। अच्छा, अच्छा, और एक चीज़, ये जो रेसलिंग फेडरेशन है यहाँ पे जो जो मेन मुद्दा है जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि अगर कोई वुमेन होता प्रेसिडेंट तो क्या आप लोगों के लिए बहुत आसान होता ये चीज़? बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क रहता। हम अपनी प्रॉब्लम इजीली उनको बता पाते। और जो भी अभी उनके खिलाफ जो हारेसमेंट के चार्ज वो लगे हैं कि, तो वो वुमेन के ऊपर नहीं लग सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সাক্ষী মালিক এবং তিনি নিশ্চিত যে তারা যে লড়াইয়ে নেমেছেন তার জন্য তারা ন্যায় নিশ্চয়ই পাবেন। ক্যামেরায় শুভ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুলয়া, সংবাদ প্রতিদিন .in।